बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स यह क्लास इंडियन ज्योग्राफी का जो है इसमें सभी एनसीईआरटी प्रश्न को इसमें लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपका सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा वह भारत का भूगोल से पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स यह जो क्लास है इसमें जितने भी मैं आपको अभी प्रश्न करवाऊंगा सभी सेम टू सेम एनसीईआरटी का ही प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा बुक्स पढ़ने के पीछे आप अगर दिमाग लगाते हैं तो ऐसा होगा कि आपका एग्ज़ाम में जो प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है वहाँ से आपको नहीं मिलेगा देखने को। अगर मैं जहाँ से आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ वो सब आप किताब पढ़िए, वहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके खुद से पढ़िए। अगर जिसके पास बुक नहीं है, कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी प्रश्न को ही इसमें करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अभी तक टीआरई 3 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भारत का भूगोल से, मैं आप सभी को क्लास के समय ही बता दूंगा कि ये प्रश्न टीआरई 2 में, टीआरई 1 में या टीआरई 3 में जो प्रश्न आया होगा मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ कम पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पता चलेगा आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है। इसलिए जो मैं आपको क्लास करवाऊँगा टीआरई 4 का आप लोग वही करिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। क्योंकि फ्रेंड्स टीआरई 3 तक सबसे ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। और इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास सुबह में स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास तो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। डेली इस चैनल पर क्लास होगा, सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री और दोपहर में इस टाइम पर आप लोगों का ज्योग्राफी का क्लास। ये दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से रहता है फ्रेंड्स। और मैं आप सभी को पॉलिटी का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स है, साइंस का क्लास है, इन्वायरमेंट है, तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। तो इसमें से हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? ध्यान रखना है आपको, यह प्रश्न उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह आप ध्यान रखिएगा, यह 7वां स्थान है। ये प्रश्न भी VBI या टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th, जिस क्लास का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि अगले महीने यानी अगस्त में आप लोगों का टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम में एक सीट को कंफर्म करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। ये भी आप ध्यान रखें, टीआरई 3 में 6 to 8 क्लास में पूछा गया था। तो ये प्रश्न हो सकता है आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिल सकता है। आगे प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आप लोग को याद रखना है 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के मध्य। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। आगे प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को पता होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, गोहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो यह है 2 घंटे का। यह आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न भी TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके TRE 4 के लिए। तो यह प्रश्न भी आप अच्छे से नोट डाउन अवश्य कर लें। आगे है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। यह भी आप याद रखिएगा। आगे है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। यह प्रश्न भी TRE 2 में पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड, जो आप लोग खुद देख सकते हैं, जो प्रश्न अभी तक पूछा गया है देख सकते हैं, यहीं से पूछा जाता है। और TRE 4 में भी आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए इधर उधर जितने भी आप लोग भटक रहे हैं, कोर्स के पीछे भाग रहे हैं, नोट्स के पीछे, तो इधर उधर करना बंद करिए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए और बराबर रिवीजन करिए। आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम अगर एग्जाम में आपको दिख जाए तो इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ, कौन सा द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा पर 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? तो यह हो जाएगा लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटती है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है, कौन से राज्य में? तो आपको छत्तीसगढ़ में काटती है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो यह है लगभग 6100 किलोमीटर। यह भी TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य की स्पर्श करती है? कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश को। ये भी याद रखिएगा। आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा नहीं होगा फ्रेंड्स, अब पहला हो चुका है। हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना, ये पहला है। हम लोग दूसरा थे, अभी हम लोग पहला हो गए। दूसरा अभी है चीन। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा 7 राज्यों को। आगे, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है?
तो भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो हो जाएगा पाक जल मरु मध्य। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो कौन सा देश है? या त्रिपुरा। ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे मैकमोहन रेखा। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मैकमोहन रेखा कैसे बना और क्यों बना? तो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। तो आप लोग समझे क्या है इस पॉइंट में कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। किसके बीच? भारत और, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा भारत और चीन के मध्य कौन सा रेखा है? तो आपको याद रखना मैकमोहन रेखा है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें बस इतना ही जानना है आपको, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और एक हम लोग पढ़ लेंगे रेड क्लिप रेखा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिए आप लोग रेड क्लिप रेखा। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य भारत के से गुजरती है? भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि 8 राज्य हैं वो। पहला कौन है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि डेली आप सभी का एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न अभी तक पूछा जा रहा है, वही सब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा और रिवीजन करवाऊंगा। और मैं आपका टेस्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना रहें। कम समय में ज़्यादा कंटेंट को पढ़िए। ज़्यादा थ्योरेटिकल में पढ़ने का कोई नीड नहीं है, बस पढ़िए। और एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है विज्ञापन जारी हो जाए, तो आप लोग का तैयारी रहेगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास किए हैं तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ, मैं जितने क्लास आपको करवा रहा हूँ, सुबह भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करवाया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर क्लास अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। सारा क्लास एनसीईआरटी ही मैं करवा रहा हूँ और यही से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो जितना मैंने क्लास करवाया, आप ये क्लास करने के बाद टीआरई 3 तक जितने प्रश्न अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया आप लोग बनाइएगा। मैं 100% कहता हूँ 80% आपका प्रश्न बन जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी का पढ़िए। अगर नहीं पढ़ते हैं खुद से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिलेक्टिव है, मैंने सिलेक्ट करके ही आपको पढ़ा है। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न, लेकिन जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं बस आपको वही करवा रहा हूँ, और आपके लिए यही सही है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग को उतना आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतने दिन से मुझे पता है कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे पे विश्वास करके टीआरई 4 का तैयारी करिए और अच्छे से एग्ज़ाम में एक सीट को कन्फर्म करिए। और फ्रेंड्स जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूँ ताकि जब भी इस चैनल पर
क्लास अपलोड हो या किसी भी तरह का न्यूज़ दिया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लें, ताकि जितने भी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड मैं करवाऊंगा आपको मिल जाए। और मैं बहुत और एग्ज़ाम का जो इन्फॉर्मेशन होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाऊंगा आप सभी को। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी को ज्वाइन करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे से जुड़े हैं और अभी जो नए हैं वह भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पूछना हो या किसी भी तरह का नोट से संबंधित कुछ या क्लास से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें इसमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट करें। मैं आपके सभी प्रश्न का जवाब दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी है, कौन सा क्लास स्टार्ट होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का क्लास मैं आपको करवाऊं और या मैं टेस्ट किस सब्जेक्ट का लूं, आप लोग अपना अपना राय मुझे दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको कौन सा क्लास चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई कमेंट जरूर करें। और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लें, 9709427320। ये हमारा नंबर है फ्रेंड्स। आप लोग इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, हमसे कुछ पूछना हो एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में या पीडीएफ नोट्स के बारे में, आप हमें इस नंबर पे मैसेज करें, आप हमें या कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्लास है सभी मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्लास करवाऊंगा। सारे सब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट का। इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, सारा मैं कंप्लीट करवाऊँगा। जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार प्रश्न, मैं सारा कुछ देख चुका हूँ, कहाँ से बार बार प्रश्न आता है, कहाँ से आने की ज़्यादा संभावना है इस बार टीआरई 4 में, सारा कुछ मैं आपको क्लियर करके ही पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।